9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। गर्म दोपहर में जब लोग आमतौर पर घरों में आराम कर रहे होंगे, तब ग्रीन गार्डन मैदान मुंगेली नाका में कांग्रेस पार्टी की एक जोरदार और ऐतिहासिक आम सभा होने जा रही है। दोपहर करीब 12 बजे के बाद शुरू होने वाली इस सभा की कमान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट संभालेंगे। इस सभा का मकसद सिर्फ एक चुनावी रैली भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है, और वो संदेश है वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की हेराफेरी की है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जनता के वोट के साथ खेल हुआ है और इसके जरिए सत्ता हासिल की गई है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब खुलकर सड़क पर उतर रही है और छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां इस विषय पर इतनी बड़ी सभा हो रही है। 7 सितंबर को बिलासपुर कांग्रेस भवन में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय सचिव और विधायक देवेंद्र यादव ने की। इसमें महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और कई पदाधिकारी शामिल हुए। देवेंद्र यादव ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा के जरिए जनता की आवाज को सुना। अब हमारी बारी है कि हम उनकी बात को हर कोने तक पहुंचाएं। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट प्रतिशत में गड़बड़ी की और चुनाव के नतीजे बदलवाए। उनका कहना था कि भाजपा की जीत असली नहीं बल्कि चोरी की जीत है। आज देश भर में कांग्रेस के समर्थक और कई आम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये जनता की उस भावना का प्रतीक है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। अगर उसी चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? यही सवाल कांग्रेस अब जनता से पूछ रही है और इसीलिए इस सभा को सिर्फ एक राजनीतिक शो नहीं बल्कि जन आंदोलन के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस बड़ी सभा में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और लोगों के सामने उतरने वाली है। इस सभा में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। खुद सचिन पायलट पूरे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। दीपक बैज जो पीसीसी चेयरमैन हैं वो इस सभा का अहम हिस्सा होंगे और डॉक्टर चरणदास जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा युवा नेताओं, महिला मोर्चा, छात्र संगठन, एनएसयूआई और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसके पहले 4 सितंबर को रायपुर के राज्य भवन में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जहां पर रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। बिलासपुर और आसपास के इलाकों में इस सभा को लेकर खासा उत्साह है। कई लोग इसे बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा है कि कोई पार्टी खुलकर केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रही है। शहर में जगह जगह पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी #वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच माहौल बनाना चाहती है और सचिन पायलट जैसे युवा और तेज तर्रार नेता की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं में जोश भरना तय है। कांग्रेस की यह सभा एक शुरुआत है उस सफर की जो लोकतंत्र को बचाने और चुनावी पारदर्शिता को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ा जाएगा। 9 सितंबर को ग्रीन गार्डन मैदान मुंगेली नाका में न सिर्फ कांग्रेस के झंडे लहराएंगे बल्कि लोकतंत्र की आवाज भी बुलंद होगी। तो अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है, जवाब मांगना आपका हक, तो कांग्रेस की इस होने वाली सभा पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।